आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की कहानी जिसे शुरू किया गया था देश के हर गांव, हर घर तक शुद्ध और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचाने के लिए। योजना का नाम जल जीवन मिशन और नल जल योजना। लेकिन अफसोस, इस योजना में पानी से ज्यादा बहा है भ्रष्टाचार का गंदा पानी। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक दोनों सरकारें सवालों के घेरे में हैं। कहीं पर रिश्वत का खेल, कहीं पर ठेकेदारों पर दबाव, कहीं पर कंपनियों का चयन पैसों के आधार पर, और इन सब के बीच प्यासा रह गया गांव का गरीब आदमी। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास पड़ताल, पानी से ज्यादा बहा भ्रष्टाचार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर के लाखों गांवों में लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत हर घर नल और पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकियां बनाने और क्लोरोनेटर मशीन लगाने का काम शुरू हुआ। योजना का उद्देश्य साफ था, हर गांव हर घर में नल से पानी। लेकिन हकीकत की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया। एग्रीमेंट में साफ शर्तें थी, सारा सामान मानक गुणवत्ता का होना चाहिए। लेकिन यहीं से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल। कुछ अधिकारियों ने यह काम उन कंपनियों को देना शुरू किया जो रिश्वत देने को तैयार थी। सैकड़ों योग्य कंपनियों को दरकिनार कर चुनिंदा कंपनियों को ही इम्पैनल किया गया और फिर ठेकेदारों को बाध्य किया गया कि वे सिर्फ उन्हीं कंपनियों से सामान खरीदें, क्योंकि उन कंपनियों से सीधे अधिकारी मोटी रकम लेकर इम्पैनलमेंट का खेल किया गया। चाहे वो महंगा हो या सस्ता, मानक हो या नहीं, उसे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। हम लोग का सीधा सीधा कहना है कि जब वो क्लोरीनेटर जिसको एसजीएस ने, भारत सरकार का उपक्रम है, उसने यदि सर्टिफाई किया है तो वो अमानक कैसे हो गई? और वर्तमान जो क्लोरीनेटर विभाग जिसको जिन कंपनियों का लगाने के लिए बोल रहा है उसको भी एसजीएस ही सर्टिफाई कर रहा है, तो वो फिर मानक को कैसे पात्र हो रही है मानक के लिए? तो कुल मिला के विभाग के अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती दबाव डाल करके क्लोरीनेटर मशीन को बदलवाया जा रहा है। पुरानी क्लोरीनेटर मशीन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है और नई क्लोरीनेटर मशीन लगाओ करके तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। और ये भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों निकालो, सिर्फ नवीन इम्पैनल्ड क्लोरीनेटर मशीन लगाया जाए, यह कहा जा रहा है विभाग के अधिकारियों के द्वारा। फिर चुनाव हुए, कांग्रेस गई और बीजेपी की सरकार आ गई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद भ्रष्टाचार की सफाई होगी, लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी के आने के बाद नए अधिकारी आए और उन्होंने कांग्रेस काल में इम्पैनल की गई कंपनियों के काम को रद्द कर दिया। कारण पूछा गया तो जवाब मिला, कंपनियों से दोबारा पैसे मांगे गए थे और उन्होंने इनकार कर दिया। नई कंपनियों को इम्पैनल किया गया और पुराने सामान को अमानक बताकर निकालने का आदेश जारी कर दिया गया। इसमें जो पूर्व में यूज किए गए क्लोरीनेटर्स थे वो इनके जो मिशन कार्यालय है उनके माध्यम से निर्देश आए कि जो नवीन मापदंड के जो क्लोरीनेटर है उसको लगाया जाए। उसी के तहत अभी जो मापदंड दिए गए हैं मिशन कार्यालय द्वारा उस मापदंड के तहत क्लोरीनेटर लगाया जाए। सिर्फ इसमें देखा जा रहा है ठेकेदारों को इस विषय तक काफी समस्या का। इस संबंध में जो निर्देश होते हैं वो राज्य कार्यालय से जारी होते हैं। जो राज्य जिला स्तर के जो कार्यालय होते हैं वो उन आदेशों का पालन करते हैं, तो उसी के तहत कार्रवाई। सबसे बड़ा विवाद उठा क्लोरोनेटर मशीनों को लेकर। ठेकेदारों ने वर्षों पहले जो मशीनें लगाई थी वे आज भी पूरी तरह काम कर रही है। उनके पास मशीन की टेस्ट रिपोर्ट, एसजीएस का सर्टिफिकेट और विभाग को जमा किए गए दस्तावेज भी मौजूद है। इसके बावजूद आदेश आया कि पुरानी मशीनें हटाओ और नई लगाओ, वो भी सिर्फ नई इम्पैनल कंपनियों से। ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये सब
तब हो रहा है जब पुराने कार्यों का भुगतान तक पूरा नहीं हुआ है। सवाल उठता है, क्या पूरे प्रदेश की मशीनें खराब थी? अगर मशीनें अमानत थी तो उस समय के अभियंता और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर मशीनें अमानत थी तो अब उन्हें बदलने की जिद क्यों? अभी हम लोग जो लगाए मशीन, उन्हीं के आदेश अनुसार लगाए थे मशीन सर्टिफाई करके। अब इन लोगों का साठगांठ के अंतर्गत कंपनियों को फायदा दिलाने के माध्यम से इन लोग हमारा नुकसान करना चाहते हैं। उस मशीन को पुराना निकालने का आदेश कर रहे हैं और हम कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में अगर हमारे पक्ष में आदेश आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं समझता हूँ आदेश आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है किस प्रकार से सरकार जो है ठेकेदारों के सामने चल रही है? ठेकेदारों को दुख का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार द्वारा और इस सरकार को सोचनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या लगता है इस विषय को लेकर के कोई एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है? हाँ, अगर इन जांच में बैठ जाए, मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से कि कोई जांच कमेटी 4 विधायक को बैठाल के इस कमेटी में जांच की जाए तो मैं समझता हूँ भारी भ्रष्टाचार का रूपरेखा तैयार उनको मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती एग्रीमेंट में इम्पेलीमेंट का कोई जिक्र नहीं था। बाद में इसे ठेकेदारों को बाध्य किया गया। अब स्थिति यह है कि नल जल योजना में लगने वाला सामान बाजार से महंगा मिल रहा है। नियम था कि सामान मापदंड के अनुरूप होना चाहिए, ना कि ठेकेदारों को बाध्य करना कि सिर्फ इम्पेलीमेंट हुई कंपनियों से खरीदे। अगर एग्रीमेंट के अनुसार काम होता और एक्स्ट्रा इम्पेलीमेंट का बोझ नहीं डाला जाता तो आज छत्तीसगढ़ के ज्यादातर गांवों का काम पूरा हो चुका होता। ठेकेदारों ने इस पूरे मामले की शिकायत राजनांदगांव जिला कलेक्टर से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभाग का रवैया भी अस्पष्ट है। पुराने सामान को स्पष्ट रूप से अमानत नहीं बताया गया और नए का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया। इन सबके बीच पिस रही है आम जनता। जिन गांवों में नल जल योजना शुरू हुई थी वहां नल सूखे पड़े हैं, पाइपलाइनें जंग खा रही है और पानी की टंकियां खाली हैं। किसी को ठंडा पानी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ गर्म राजनीतिक बयान। तो आपने देखा कैसे नल जल योजना में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की धाराएं बहती रही। सवाल यह है, क्या विभाग इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या ठेकेदारों को न्याय मिलेगा? और सबसे अहम, क्या छत्तीसगढ़ के गांवों को मिलेगा वो शुद्ध पानी जो इस योजना का असली उद्देश्य था? हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।